आंदोलन में शहीद हुए तमाम लोगों को श्रद्धांजलि देने का ये महीना है, जिसकी शुरुआत आज 1 मई से होती है। मजदूरों को, मेहनत कशों को गुलामी से मुक्ति दिलाने का ये मार्ग आज के दिन ही प्रशस्त हुआ था, जिसमें हजारों नहीं लाखों लोग शहीद हुए थे। उन्हीं शहीदों की याद में हम तमाम मजदूर और मजदूर के रहनुमा और इसके पक्षधर लोग पूरे दुनिया में मजदूर दिवस का आयोजन करते हैं। और इस दिवस के अवसर पर जो है अवसर से हम लोगों को प्रेरणा मिलती है शोषण के खिलाफ संघर्ष करने का। दुर्भाग्य है कि आज एक लंबे संघर्ष के बाद फिर भारत, कम से कम भारत में, वैसे दुनिया में भी मजदूर को फिर से गुलामी की ओर ले जाने का प्रयास हो रहा है। और इस प्रयास में जो है सबसे बड़ा भूमिका हमारे देश के जो शासक दल अभी है, श्री नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री के पद में बैठे हुए हैं, उनके नेतृत्व में मजदूरों का जो है पूरी फिर मध्य युग की ओर ले जाने का प्रयास हो रहा है। हम जो है इस अवसर पर श्रद्धांजलि देते हुए ये प्रेरणा लेते हैं, शपथ लेते हैं कि शासक का, भाजपा शासन में मजदूरों का जिस ढंग से दमन हो रहा है, उपेक्षा हो रहा है, आज जो है इस मुल्क के लाखों नहीं करोड़ों लोग जहां तहां फंसे हुए हैं, अमानवीय जीवन गुजारने के लिए मजबूर हैं। जो देश के विकास के लिए संपत्ति पैदा करते हैं, देश का विकास करते हैं, आज वो एक छोटे छोटे कमरा में 8 गो, 10 गो, 20 गो, 25 गो लोग गुजार रहे हैं, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का भी कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये अपने चहेते लोगों के लिए सरकारी खर्च पर व्यवस्था कर लेते हैं घर भेजाने का, लेकिन मजदूरों के लिए ऐसा कोई व्यवस्था नहीं हो पा रहा। बहुत हल्ला हंगामा के बाद और मजदूरों द्वारा बार बार सड़कों में उतर जाने के बाद ये फैसला कल हुआ है कि मजदूरों को घर भेजा जाएगा। फैसला तो ये ले लेते हैं, फैसला तो 26 मार्च को भी लिया गया कि हर परिवार को हम 1 किलो दाल देंगे। 26 मार्च से आज 1 महीना ज्यादा हो गया, लेकिन झारखंड के किसी भी क्षेत्र की बात छोड़िए, देश में अभी तक ये दाल जमीन पर उतरा नहीं है केंद्र सरकार का। ये घोषणा वीर सरकार है, सिर्फ घोषणा करती है। और घोषणा के ही द्वारा जो है ना, ये जो है नोटबंदी में भी बहुत घोषणा कर दिए थे। हम तो आज इस अवसर पर कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी चौराहा पर खड़ा होए, उनको गोली मारा जाएगा, क्योंकि उन्होंने बोला था कि 50 दिन के अंदर में हम नहीं बहुत अच्छा रिजल्ट दिए नोटबंदी का, तो हमको चौराहे पर खा करके गोली मार देना। तो वो उन्होंने अपने बोला था। हम कहते चाहते हैं प्रधानमंत्री से कि ये 2 साल 3 साल का जो है 3 साल का पूरा लम्हा स्पष्ट कर दिया कि नोटबंदी से देश का भारी नुकसान हुआ है, देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है, देश में करोड़ों लोगों का रोजगार छीना गया है। परिणाम बहुत दुखद है, बहुत हानिकारक है, कष्टपूर्ण है। आप पूरी अपराधी हैं, और इसलिए आपको जो आपने आप खुद ऐलान किया था उसके अनुसार आपको चौराहा पर खड़ा हो जाना चाहिए और ऐलान करना चाहिए कि हमको जो है गोली मारो, क्योंकि हमने जो बोला था उसका वचन निभा रहे हैं और हम चौराहा में खड़ा है। इन्होंने 27 अप्रैल को बोल दिया चिंता करने की बात नहीं है, अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है, चिंता करने की बात नहीं है, अर्थव्यवस्था जी बहुत अच्छी है। तो फिर आप जो है कर्मचारियों का, अधिकारियों का, यानी कहा जाए कि वेतन उठाने वालों का डीए फ्रीज क्यों कर दिया भाई? जब अच्छी है तो आपको फ्रीज नहीं करना चाहिए था। और उनका तो किए हैं, साथ ही जो है आप पेंशनर लोग का भी कर दिए। तो इतना बुरा काम कीजिएगा कि पेंशनर लोगों का भी डीए आपने फ्रीज कर दिया, और दूसरी तरफ बोलते हैं कि चिंता करने की बात नहीं है। कुल मिलाकर के साथियों स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। और ये जो है लॉकडाउन तो बहुत ही गंभीर परिणाम पैदा कर रहा है। हालांकि ये मुझे जरूरी था, हमारे यहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मात्र पूरे देश में 20,000 25,000 रोज टेस्टिंग हो रहा है, जबकि ये टेस्टिंग जो है कम से कम 5 लाख 6 लाख होना चाहिए। ये जो है 6 करोड़ 7 करोड़ का देश नहीं है।
ये 130-35 करोड़ का देश है। इसके अनुसार लाखों में टेस्टिंग रोज होना चाहिए, लेकिन टेस्टिंग जो है लाखों में नहीं, मात्र हजारों में है। और इस हालत में मानव जीवन को बचाने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए लॉकडाउन तो जरूरी है, लेकिन और लंबा समय तक लॉकडाउन रखना सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, रख सकती है। लेकिन उसका परिणाम क्या होगा इसके बाद, अभी से परिणाम सामने आने लगे हैं। सबसे पहले तो मीडिया वाले लोग, जो मीडिया घराने के लोग हैं, वही रोजगार छीनना शुरू कर दिए। कई कंपनियों ने घोषणा कर दिया, विदाउट वेतन लोगों को छुट्टी पर भेजना शुरू कर दिया। सारा विकास बंद है। दुनिया के जो है मशहूर संस्थाएं जो आर्थिक सर्वेक्षण करती है, आर्थिक विश्लेषण करती है, वो उसका आने लगा बयान, उसका असेसमेंट आने लगा, उसका विश्लेषण आने लगा कि भारत का विकास बंद हो गया है, बल्कि बंद नहीं, अब सिकुड़ना शुरू हो गया है। कितने भुखमरी पैदा होगी, आमदनी घटेगा तो लोगों का परचेजिंग कैपेसिटी घटेगा। जब खरीदने की ताकत नहीं रहेगी तो उत्पादन का क्या होगा। इसलिए स्थिति बहुत चिंताजनक है। इस चिंताजनक स्थिति में इस मई दिवस के अवसर पर हम लोग जो है श्रद्धांजलि देकर संकल्प लेना चाहते हैं कि संघर्ष को, इस सरकार को खाट फेंकने का संघर्ष को और तेज करेंगे। और इसी के साथ हम जो है कॉमरेड गेंदो केवट, जो यूनियन के उपाध्यक्ष हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि झंडा उत्तोलन करें। और कॉमरेड समीर कुमार हलधर, उप महासचिव, नारा लगाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मजदूर दिवस हमारे, अमर रहे, अमर रहे, मजदूर दिवस हमारे, अमर रहे, अमर रहे। ठेकेदार मजदूर यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ठेकेदार मजदूर यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लाल झंडा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कॉमरेड सभी खान को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, कॉमरेड एवर्धन को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, कॉमरेड गुरुदास दास गुप्ता को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, कॉमरेड भेड़ा सिंह को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, कॉमरेड जिबलाल महतो को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, कॉमरेड मंजूर हसन खां को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। इनकलाब जिंदाबाद, कॉमरेड टीकाराम मांझी को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, टीकाराम मांझी को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, कॉमरेड मायाराम महतो को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, कॉमरेड मायाराम महतो को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, कॉमरेड नारायणपुर का को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, कैलाश महतो को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, तिलका माही अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ठेकेदार मजदूर यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मजदूर दिवस सफल हुआ, सफल हुआ, सफल हुआ, मजदूर दिवस सफल हुआ। सफल हुआ, सफल हुआ। आ जाइए, आ जाइए, हम पहुंच गया। यस, बंद करो, बंद करो। साथियों, और हो गया तेरा, काट दो।